कर सकते हैं, वो सिर्फ एक जगह जहाँ कर रहे थे वहीं पर करेंगे। तो वन विभाग क्या करता है, आपको पट्टा ना मिले उसके लिए वन विभाग के पास में एक रजिस्टर रहता है। उनको पता है कि आने वाले समय में हमको इनको पट्टा देना पड़ेगा, तो ये हमसे कॉपी आरटीआई के तहत मांगेंगे कि हम कितने वर्षों से यहाँ पर काबिज हैं, कितने वर्षों से काबिज हैं। उनके पास में एक रजिस्टर रहता है, प्रत्येक वर्ष का अतिक्रमण रजिस्टर, ये उनका क्षेत्र है। तो आप 1960 से यहाँ पे खेती कर रहे हैं, कंटिन्यू खेती कर रहे हैं, लेकिन अगर जो इनके पास में जो रजिस्टर है उन्होंने 1960 में आपको दर्शा दिया है, लेकिन 1960 से लेकर के 1980 तक उन्होंने कहा कि ये जगह खाली है, यहाँ कोई खेती नहीं करना। फिर दोबारा तुम्हारे ऊपर प्रकरण बनाया, फिर उन्होंने कहा 1981 में उन्होंने खेती किया, उसके बाद में 1990 तक खाली पड़ी थी। जबकि आप खेती हमेशा कर रहे हैं, लेकिन आपका जो वन विभाग के पास जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर वो रिकॉर्ड में गलती कर रहा है। तो जो 75 वर्ष वाली जो समस्या आ रही है उसमें हमारे जो परंपरागत वन निवासी भाई हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। एक ये मूल समस्या थी। दूसरा, जबकि दो ही कथन देने हैं, बुजुर्गों का कथन इसमें मेन है, अगर कोई भी कथन नहीं है तो बुजुर्गों को कथन और राशन कार्ड ये तो दे ही सकते हैं। अच्छा, ये सामने बात बार बार आ रही थी पंचायत और ग्राम सभा की, तो बहुत सारे साथी हैं, इसकी जो भी कार्रवाई होगी वो वन अधिकार समिति ही करेगी। कौन सी करेगी? वन अधिकार समिति ग्राम सभा। गांव में कई प्रकार की समितियां हैं, तो उसमें जो इस काम को करेगी इसके लिए वन अधिकार समिति ग्राम सभा है। गांव में ग्राम सभा भी है वर्तमान में, क्योंकि पैसा लागू हो गया है, पहले भी थी। ये पहले पंचायत के अंदर ग्राम सभा होती थी, अब टोटल पैसा ये स्वतंत्र ग्राम सभा होगी। और गांव में एक वन समिति भी होती है, हाँ, वन सुरक्षा समिति भी होती है, सुरक्षा समिति, वन प्रबंधन समिति बन गई। तो पूरे जिले में क्या है कि जिला प्रशासन ने क्या किया है, बहुत सारी जगहों में जो वन प्रबंधन समिति वर्तमान में बनाई गई है, वन सुरक्षा समिति जिसको पहले कहते थे, उन्हीं के अध्यक्ष सचिवों का नाम उसमें कर दिया है वन अधिकार समिति। अभी आप गांव में जाएंगे, वो हमारे अपने क्षेत्र में ही हम जाते हैं, तो गांव में ये पता नहीं है कि ये अध्यक्ष कौन है और सचिव कौन है। तो इस प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। फॉरेस्ट से जो आरटीआई के द्वारा निकालेंगे तो इस प्रकार के मैप वो अपना वहां से निकाल के देंगे कंपार्टमेंट में जाता है ना। और जो अभी सामुदायिक उसमें आएंगे अपन, ये इस प्रकार का ये बनाना पड़ता है। वैसे नजरी नक्शा बैठ करके गांव में या स्कूल या सामुदायिक भवन है तो ये फर्श में बैठ के बनाना पड़ता है कि किस तरीके से हम नजरी नक्शा बनाते हैं। तो ये एक एविडेंस के लिए हम बता रहे हैं। ये इस प्रकार का आपको नजरी नक्शा तैयार करना पड़ेगा। इस नजरी नक्शे में संकेतों का विवरण, जैसे पक्की सड़क कौन सी है, सीसी रोड कौन सी है, कच्ची रोड कौन सी है, आपका ठाकुर देव कहाँ पर है, आपकी खीरमाई माता कहाँ है, सामुदायिक भवन कहाँ है, पंचायत कहाँ है, आंगनबाड़ी कहाँ है, स्कूल कहाँ है, आपके जंगल में आपकी बंजारी देवी कहाँ है, सिद्ध घाट कहाँ है, खीरकूट कहाँ है, तमाम चीजों का ये पूरा वर्णन आपको उस नजरी नक्शे के अंदर ये पूरा मैप तैयार करना पड़ेगा। ये पूरा मैप जब तैयार करेंगे इसको, और जैसे ये जंगल है, मान के चलो यहाँ ये जंगल है, इस जंगल को आप
आमा डोंगरी कह रहे हैं, तो उसको आमा डोंगरी क्यों कहा गया? आमा डोंगरी का इतिहास भी आपको 2 लाइन में लिखना पड़ेगा। यहाँ नीचे मान के चलो पूसम घाट है, तो वो घाट को पूसम घाट क्यों कहा गया, उसकी भी 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। ठाकुर देव यहाँ पर है तो ठाकुर देव का भी 2 लाइन विवरण लिखना पड़ेगा। खेरमाई यहाँ पर है तो खेरमाई का विवरण भी लिखना पड़ेगा। यानी जितनी भी चीजें उसमें हैं, आपको उसके बारे में 2 लाइन 1 लाइन उसको लिखना पड़ेगा, उसके ऐतिहासिक वर्णन भी लिखना पड़ेगा।